Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केरीज इन इनामल। ठीक है, तो केरीज इन इनामल की हम लोग अगर बात करें, सो इट इज़ द इनामल के अंदर कितनी केरीज आती है उसको हम बोलते हैं केरीज इन इनामल। ये हमारा इनामल है दांत का, फिर ये डेंटिन है। इनामल में कितनी केरीज आती है, that is the caries in enamel. So the caries in enamel, it is the earliest stage of the dental caries, which is characterized by the demineralization of the inorganic enamel crystals under the influence of the acids which is produced by the plague bacteria. Demineralization होता है हमारे इनऑर्गेनिक इनामल जो था हमारा मेडअप ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक कंटेंट, तो उसका डीमिनरलाइजेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेग बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं अर्ली इनामल केरीज की। इसको हम भी दो चीज़ में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द अर्ली इनामल केरीज एंड एडवांस इनामल केरीज। तो अर्ली इनामल केरीज में आखिर होता क्या है, उसकी एटियोलॉजी क्या है? उसकी एटियोलॉजी है सबसे पहले हमारा एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होगा, दैट इज़ बैक्टीरिया ही तो एसिड देगा और उसी एसिड से हमारा क्या होगा, दैट इज़ द डीमिनरलाइजेशन बैक्टीरिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है हमारा फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स। उन फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ही तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे इनकी वजह से शुगर बनेगी। वो शुगर जो है कि रहेगी दांत के ऊपर, जिसकी वजह से एसिड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है लो पीएच हमारा फेवर करेगा डीमिनरलाइजेशन ऑफ द इनामल के लिए। एंड होस्ट के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, मतलब हमारे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? पिट एंड फिशर, स्मूथ सरफेस और प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट। पिट एंड फिशर हो सकता है, स्मूथ सरफेस हो सकता है। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि पिट एंड फिशर केरीज क्या होती हैं, स्मूथ सरफेस क्या होती हैं केरीज। अगर हम लोग देखें साइट ऑफ इनामल केरीज की क्या क्या साइट होती हैं? पिट एंड फिशर केरीज। पिट एंड फिशर जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है ऑक्लूजली प्रेजेंट होता है हमारा पिट एंड फिशर। स्मूथ सरफेस केरीज हमारा इनामल में ही प्रेजेंट होता है, बट सर्वाइकली थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है। इनामल अलोंग द जिंजाइवल मार्जिन, मतलब ये वो सब जगहें हैं जहाँ पर फूड लॉजमेंट होने की वजह से, मतलब फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से प्लेग बैक्टीरिया रहते हैं और जिसकी वजह से एसिड का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन होता है। और हमारे पास ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी हैं। क्लिनिकल फीचर ये है कि इनिशियल स्टेज में हमारे पास एक वाइट चॉकी स्पॉट्स दिखते हैं। क्लिनिकल स्टेजेस में हमारा इनिशियल स्टेज में वाइट चॉकी स्पॉट दिखता है ड्यू टू द सब सरफेस डीमिनरलाइजेशन। ऊपर से एकदम सरफेस इंटैक्ट है लेकिन अंदर से थोड़ा खोखला सा हो चुका है, इसी वजह से वाइट चॉकी स्पॉट इज़ द इनिशियल स्टेज में आता है। वाइल द सरफेस इज रिमेन इंटैक्ट, प्रोग्रेसिव स्टेज में ये होता है कि जो लीजन है वो हमारा ब्राउन ब्लैक कलर का दिखता है। क्यों? हमारे एक्सोजेनस स्टेन्स की वजह से, जो बाहर की तरफ स्टेन हम खाते पीते हैं उन स्टेन्स की वजह से वो ब्राउन ब्लैक कलर का दिखता है। एंड देयर विल बी लॉस ऑफ इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंस ड्यू टू द प्रोमिनेंस ऑफ द इनामल रॉड्स। हमारे इनामल के अंदर इनामल रॉड्स होती हैं, ये जो इनामल रॉड्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं? प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंस जो है हमारा इनामल के हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स में इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे उनकी कमी हो जाती है। ठीक है, एंड देयर इज एसेंचुएशन ऑफ द स्ट्रियो ऑफ रेजियस एंड पेरिकाइमेटा। जो स्ट्रियो ऑफ रेजियस प्रेजेंट होता है हमारे इनामल के अंदर और जो पेरिकाइमेटा होता है वो उन दोनों का हमारा एसेंचुएशन हो जाता है। और जो डार्क लाइंस होती हैं वो अपीयर करती हैं एट राइट एंगल्स टू द इनामल रॉड्स। ये इनामल रॉड्स हैं, इनके परपेंडिकुलर राइट एंगल इनके क्या प्रेजेंट होती हैं? देयर इज डार्क लाइंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड देयर इज, मतलब इस तरीके से नहीं होती है, मतलब अगर हमारे इनामल रॉड्स इस तरीके से हैं तो हमारी डार्क लाइंस इस तरीके से अपीयर होंगी। ठीक है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव द देयर इज अपीयरेंस ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रिएशन ऑफ द इनामल रॉड्स। ट्रांसवर्स स्ट्रिएशंस भी हमको दिखते हैं इनामल रॉड्स में। ठीक है, एडवांस स्टेजेस में हमारे पास क्या होगा? देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ द सरफेस कैविटेशन। तो इन टोटल हमने ये बात पढ़ी कि अर्ली इनामल केरीज जो होती हैं
वो हमारे जो उसकी इटियोलॉजी होती है वो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया हो सकता है, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, लो पीएच हो सकता है, या फिर होस्ट कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। उसकी क्या साइट हो सकती है, पिट और फिशर हो सकती है, स्मूथ सरफेस हो सकता है, या फिर हमारा इनेमल अलोंग द जिंजाइवल मार्जिन्स हो सकता है। अगर उसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो उसमें इनिशियल स्टेज में वाइट चॉकी स्पॉट दिखता है हमको, लेकिन जो प्रोग्रेसिव स्टेज जो होता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का एक्सोजेनस स्टेन की वजह से रहता है, वो स्टेन हो जाता है ब्राउन या ब्लैक कलर का। दूसरी बात, 3 बातें इंपॉर्टेंट है, दैट देयर विल बी द लॉस ऑफ द इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंस। इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंस की कमी जो हो जाती है जिसकी वजह से देयर विल बी द प्रोमिनेंस ऑफ द इनेमल रॉड्स। एसेंचुएशन हो जाता है हमारे स्ट्रियो ऑफ रेडजियस का और पेरिकाइमेटा का। डार्क लाइन्स जो होती हैं वो दिखती हैं हमें। डार्क लाइन्स कहाँ पे दिखती हैं? एट राइट एंगल्स टू द इनेमल रॉड्स, एंड देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द ट्रांसवर्स स्ट्रिएशंस जो कि इनेमल रॉड्स की होती हैं। एडवांस में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फाइनली कैविटेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर आगे बढ़ें, सो वी हैव द एडवांस्ड इनेमल कैरीज। एडवांस इनेमल कैरीज की हम लोग अगर बात करें, इट इज़ प्रेजेंट देयर आर एडवांस इनेमल कैरीज में अब हम लोगों का कैविटेशन हो चुका है। इनिशियल जोन में ही हम लोग का अर्ली इनेमल कैरीज में हमारा कैविटेशन हो चुका है। नाउ देयर आर प्रेजेंस ऑफ सेवरल जोन्स इन टिश्यूज, आउट ऑफ विच 4 जोन्स हमारी क्लियरली विजिबल होती हैं। पहला हमारे पास वी हैव द ट्रांसल्यूसेंट जोन। तो जो हमारी ट्रांसल्यूसेंट जोन होती है ये हमारी फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल जोन होती है। ठीक है, देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। सबसे पहले देखो ये हमारा डायग्राम है, इसमें हमारा सबसे अंदर की तरफ जो जोन है दिस इज़ द ट्रांसल्यूसेंट जोन। ये जो बीच में वाइट वाला पार्ट है ये हमने वाइट इसीलिए बनाया है क्योंकि ये एक डार्क जोन है। डार्क जोन का क्या मतलब है कि यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन हुआ है। और ये वाला जो पिंक कलर वाला पार्ट है दिस इज़ द बॉडी ऑफ द लीजन, इट इज़ द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट डीमिनरलाइजेशन सॉरी, एंड दिस इज द सरफेस जोन। अभी ये हमारा सरफेस जोन है, ये हमारा बॉडी ऑफ लीजन है, ये हमारा डार्क जोन है और ये हमारा ट्रांसल्यूसेंट जोन है। पहली जोन हमारी ट्रांसल्यूसेंट जोन है, तो हम लोग ट्रांसल्यूसेंट जोन पढ़ रहे थे। तो ट्रांसल्यूसेंट जोन में हमने बोला दैट इट इज़ द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल जोन होती है। इट ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द लीजन, एंड ये जो जोन होती है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्राउंड सेक्शन में हम इसको देखते हैं। और हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लियरिंग एजेंट दैट इज़ द क्विनोलोन। क्विनोलोन का हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनेमल जैसा होता है, दैट इज़ द 1.62। ठीक है, फिर ये हमारा डीपेस्ट जोन होता है इनेमल लीजन का। फिर उसके बाद ये जो जोन होता है ये ज़्यादा पोरस होता है दैन द नॉर्मल इनेमल। अब ये कह रहा है पोर वॉल्यूम इसका 1% है। तो अगर हम लोग सोचें व्हाट डज अ पोर वॉल्यूम मीन्स, तो पोर वॉल्यूम की एक बात होती है जिसको सब लोग समझते नहीं है सही से। अगर हम लोग समझें पोर वॉल्यूम होता क्या है, पोर वॉल्यूम का ये मतलब होता है इट इज़ द परसेंटेज ऑफ इनेमल दैट हैव बीन डीमिनरलाइज्ड। कोई भी हमारा इंटैक्ट इनेमल है उसमें से कितना हमारा इनेमल डीमिनरलाइज हो चुका है, एंड इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड, एयर या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल रादर दैन द सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल को छोड़ के वो कितना खाली है वो जगह, और वो जो खाली जगह है वो हमारी किस चीज़ से भरी हो सकती है? फ्लूइड है, एयर है या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल है, दैट इज़ द पोर वॉल्यूम। इसका ये मतलब हुआ कि उसके अंदर अगर जितनी ज़्यादा कैरीज होंगी, जितना ज़्यादा उसमें डीमिनरलाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा उसका पोर वॉल्यूम होगा। इंपॉर्टेंस क्या है पोर वॉल्यूम की? पोर वॉल्यूम की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये डिटरमाइन करता है हमारे लीजन की एक्टिविटी को। लीजन की एक्टिविटी को वो किस तरीके से डिटरमाइन करता है, जैसे कि वो इंडिकेट करता है कि हमारा, जैसे कि पहले हमारा डिटरमाइन द लीजन एक्टिविटी, तो इसका ये मतलब होता है कि जितना ज़्यादा पोरोसिटी होगी किसी भी लीजन में वो हमारा एक्टिव एडवांसिंग लीजन के बारे में बताएगा। दूसरा है हमारा एक्सेस द रीमिनरलाइजेशन। अगर हमारा जो है कि कोई भी पार्ट है, फॉर एग्जांपल डार्क जोन है हमारा, डार्क जोन का जो पोर वॉल्यूम होता है 2 to 4% होता है, तो हमें बताएगा पोर वॉल्यूम हमारा बताएगा कि हमारा ट्रीटमेंट किस तरीके का जाएगा, किस तरीके से हमारा वो चीज़ रिवर्स होके रीमिनरलाइज हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसका पोर वॉल्यूम वो चीज़ बताएगा। यहाँ पर प्रिडिक्ट द ट्रीटमेंट आउटकम, मतलब वही चीज़ हो गई बात। तो अगर मैं अगर उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की मैंने कोशिश करी है पोर वॉल्यूम को, कि मतलब देखो सरफेस जोन है हमारा, पहला सरफेस जोन जो था हमारा, जो सरफेस जोन होता है उसका जो पोर वॉल्यूम होता है इट इज़ लेस दैन 5%। ठीक है, बॉडी ऑफ लीजन जो था हमारा, ठीक है, सबसे पहली जोन होती है हमारी ट्रांसल्यूसेंट जोन।
ट्रांसल्यूसेंट जोन हमारी ये रही, ट्रांसल्यूसेंट जोन का जो पोर वॉल्यूम होता है 1%। सी इसमें जो है हमारे पोर वॉल्यूम्स जो है कितना है 1% है, मतलब 1% ऑफ डीमिनरलाइजेशन हुआ हुआ है यहाँ पे, है ना। और दूसरा है हमारे पास डार्क जोन, डार्क जोन का कितना है 2 to 4%। तो 2 to 4% जो है हमारा, ये हमारे ये जो मैंने गोल गोल करके रिप्रेजेंट करा है, दीज आर सम पोर्स को रिप्रेजेंट करा है मैंने। सो इट इज़ द पोर वॉल्यूम, दैट इज़ द डार्क जोन। फिर है बॉडी ऑफ लीजन, बॉडी ऑफ लीजन का हम देखें इट इज़ 5 to 25%, मतलब 5% सेंट्रली है इसका और 25% जो है वो पेरीफेरली है। सो दिस इज़ द बॉडी ऑफ लीजन, एंड बॉडी ऑफ लीजन इट इज़ द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट डीमिनरलाइजेशन, इसलिए इसका पोर वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। साउंड एनामिल का कितना होता है, इट इज़ 0.1%। क्यों? क्योंकि वो तो साउंड एनामिल है ना, वो तो एकदम सॉलिड चीज़ है, तो इसीलिए उसका पोर वॉल्यूम बहुत कम होता है। सरफेस जोन हमारी ये आउटर वाली जो होती है इट इज़ लेस दैन 5%। ठीक है, ये हुई बात ख़त्म हमारी पोर वॉल्यूम की। पोर वॉल्यूम को समझना ज़रूरी था, तो ये हो गई बात ख़त्म। दिस जोन, ये जो इसका पोर वॉल्यूम होता है कितना होता है 1% होता है। ये जो जोन होती है हमारी स्ट्रक्चरलेस सी होती है, इट हैज़ मोर फ्लोराइड दैन द नॉर्मल एनामिल। और ये जो होती है ये ट्रांसल्यूसेंट होती है। हम इसको ट्रांसल्यूसेंट जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मिनरलाइजेशन हुआ हुआ है विच क्रिएट्स अ स्ट्रक्चरलेस अपीयरेंस। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो ट्रांसल्यूसेंट जोन होती है ये हमारी फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल जोन होती है और ये ऑक्यूपाई करती है हमारे आधे से ज़्यादा लीजन को। ठीक है, ये हमारी विजिबल होती है लॉन्गिट्यूडनल ग्राउंड सेक्शन में। हम लोग इसको जो है कि क्लियरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, क्विनोलोन का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये हमारी डीपेस्ट जोन होती है हमारे इनामल लीजन की। ठीक है, और ये जो जोन होती है ये इट इज़ मोर पोरस दैन द नॉर्मल इनामल, ऑब्वियसली इट इज़ मोर पोरस। इसका पोर वॉल्यूम 1% होता है। ये जो जोन होती है हमारी स्ट्रक्चरलेस दिखती है और यहाँ पे फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होता है दैट एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल इनामल। इसको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ मिनरलाइजेशन विच क्रिएट्स अ स्ट्रक्चरलेस अपीयरेंस। नेक्स्ट वी हैव द डार्क जोन। अगर हम लोग डार्क जोन की बात करें सो इट इज़ कॉल्ड सो, इसको हम लोग डार्क जोन इसीलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव डीमिनरलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इसमें डीमिनरलाइजेशन हुआ होता है। ठीक है, एंड इट्स डार्क अपीयरेंस इन द ग्राउंड सेक्शन। इसका डार्क अपीयरेंस दिखता है अंडर द ग्राउंड सेक्शन अंडर द ट्रांसमिटिंग लाइट इम्बिबिशन विद द क्विनोलोन। इसका डार्क अपीयरेंस दिखता है जब हम लोग इसको देखते हैं ग्राउंड सेक्शन में अंडर ट्रांसमिटिंग लाइट, तो इसीलिए हम इसको डार्क जोन भी कहते हैं। एंड इट इज़ लोकेटेड जस्ट सुपरफिशियल टू द ट्रांसल्यूसेंट जोन जो हमने डायग्राम में देखा था। एंड इसको इस जोन का एक और नाम होता है दैट इज़ द पॉजिटिव जोन। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव बायरफ्रिंजेंस दिखाती है इन कॉन्ट्रास्ट टू द नेगेटिव बायरफ्रिंजेंस। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बायरफ्रिंजेंस होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि जो है कि बायरफ्रिंजेंस नाम की एक चीज़ होती है। बायरफ्रिंजेंस का मतलब होता है, बायरफ्रिंजेंस का मतलब होता है डबल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बायर मीन्स डबल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ी है चीज़। ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन होता है बायरफ्रिंजेंस का मतलब। ठीक है, तो होता ये है कि अगर कोई भी मटेरियल है उसके अंदर कोई भी रे ऑफ लाइट एंटर हुई है तो वो स्प्लिट कर जाती है दो रे में। कौन कौन सी दो रेज होती हैं? एक होती है रे हमारी ऑर्डिनरी रे और एक होती है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। दो रे होती है हमारी। ठीक है, तो ऐसा होता है पॉजिटिव बायरफ्रिंजेंस का ये मतलब होता है कि जो है कि जब हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो होती है, पॉजिटिव बायरफ्रिंजेंस का मतलब क्या होता है दैट इज़ जब हमारी ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है इट इज़ स्लोअर देन द ऑर्डिनरी रे। स्पीड की बात चल रही है ये। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये पॉजिटिव बायरफ्रिंजेंस है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें नेगेटिव बायरफ्रिंजेंस की तो नेगेटिव बायरफ्रिंजेंस में क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो हमारी ज़्यादा होती है देन द ऑर्डिनरी रे। ठीक है, ये है बात। थोड़ा सा अगर हम इसका आइडिया लें बायरफ्रिंजेंस का तो हमें ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो इसीलिए ये बात लिखी है कि यहाँ पे क्या लिखी है दैट इट इज़ रिफर टू एज द पॉजिटिव जोन बिकॉज इट शोज अ पॉजिटिव बायरफ्रिंजेंस। पॉजिटिव बायरफ्रिंजेंस दिखाता है इन कॉन्ट्रास्ट टू द नेगेटिव बायरफ्रिंजेंस। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आती है बात वी हैव द
ये जो हमारी जोन होती है, कौन सी जोन, डार्क जोन जो होती है, ये हमारी नैरो होती है कौन से केस में, इन द रैपिडली एडवांसिंग लीजन। रैपिडली एडवांसिंग लीजन में कैसी होती है, नैरो होती है, और वाइड होती है इन द स्लो ग्रोइंग लीजन। ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं लेकिन छोटे रहते हैं ट्रांसल्यूसेंट जोन से। ठीक है, पोर्स की बात चल रही है, पोर वॉल्यूम की बात नहीं चल रही है। ठीक है, इसका पोर वॉल्यूम कितना होता है, 2 to 4%। ठीक है, और ये जो जोन होती है ये रिवील करती है कुछ डिग्री ऑफ रीमिनरलाइजेशन भी। इस जोन में डीमिनरलाइजेशन भी होता है और रीमिनरलाइजेशन भी होता है सम डिग्री तक। नेक्स्ट है हमारी बॉडी ऑफ लीजन। बॉडी ऑफ लीजन जो होती है, दिस जोन इज सिचुएटेड बिटवीन द डार्क जोन एंड द सरफेस लेयर ऑफ द इनामल एंड इट रिप्रेजेंट्स